गौतम की घरनी। राम जी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी लकड़ी की नैया जाएगी और एक बाबा जी की रोटी बनाने वाली मिल जाएगी। कहा मालिक क्षमा करना, और इस पत्नी होगी, फल भी गंगा जल में धो करके लेगी। अगर हमारे किसी बच्चे ने छू लिया और इस पत्नी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया तो मालिक क्षमा करना, इस सरदर्द में मोल लेने वाला। ये बताइए, आपको गंगा पार जाना है, आपकी दृष्टि हमारी हुई तभी भाव पल्ले पड़ेगा। कहा आपको गंगा पार जाना है? राम जी ने कहा हाँ भैया। लगा केवट इधर उधर देखने। कहा प्रभु गंगा पार निश्चित जाना है? लक्ष्मण ने कहा भैया स्टाम्प पेपर पर लिखवाएगा, वकील साहब को बुलाओ और एफिडेविट तैयार करवाएगा। कहा हाँ भैया। कहा तो एक काम करो ना। कहा क्या? कहा जाओ प्रभु पारे अवचिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, ईमानदारी से बोलो, राम जी ने कहीं रोका है क्या कि मेरे पैर को मत धो? राम जी ने केवट से रोका है क्या मेरे पैर को मत धो? तो राम जी केवट की ओर देख करके मुस्कुराए, केवट अगर तू पैर धोना चाहता तो धो ले, मैंने तो रोका नहीं। केवट ने कहा सरकार, हमारी गर्ज आपके पैर को धोने की नहीं है। अगर आपकी गर्ज गंगा पार जाने की है तो आपको कहना पड़ेगा केवट मेरे चरण को धो लो, और जब तक कहोगे नहीं तब तक धोऊंगा नहीं, और जब तक धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर बैठाने वाला। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, हमारी गर्ज आपके पैर को धोने की नहीं है। अगर आपकी गर्ज गंगा पार जाने की है तो आपको कहना पड़ेगा, और जब तक कहोगे नहीं तब तक धोऊंगा नहीं, जब तक धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर बैठाने वाला। राम जी ने कहा अच्छा केवट भैया एक बात बता, अगर मैं चरण न धोआऊं तब? अरे का यही घाट तिथो रिक दूर है, कटिलो जल था है दिखाई हो जू। अरे पर से पग धू तरी तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलम बनयोर कछु, लरिका कहीं भांति जियाई हो जू। सरकार रेवा में वो चले जाओ, वहां बहुत से लोग मिलेंगे, कहे महाराज आप सब कुछ हो। कहते हो कि नहीं कहते हो आप लोग? तुम्हें ओ माता चपिता तुम्हें वो कहते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, अभी आपका पुत्र आपके पास आवे और कहे मम्मी जी राम राम, अब बाप के माँ के पास जाकर के कहे पापा जी राम राम, तो आप लोग क्या सोचोगे? इसका दिमाग गड़बड़ हो गया। और हम लोग त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को कहते कि नहीं कहते? और कैसे कहते हो? एक बार एक व्यक्ति 1200 रुपए का जूता पहना, और मैं देख रहा था, हनुमान जी महाराज जी के मंदिर के पास पहुंचा, जूता उतार दिया और आगे बढ़ गया, और हनुमान जी को देख करके कहता त्वमेव माता। रेवा मऊ के भक्त तो इतना कहा था, तब तक उसको याद आया जूता तुम पीछे उतार रखे हैं। तो क्या करता है? का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। करते कि नहीं करते? जो बनाओ भगवान को बनाओ, दुनिया को बना करके क्या पाए हो? इसलिए बहुत सावधान रहना। कहा महाराज दुनिया वाले कहेंगे महाराज हमको आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुनो मैं हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने वाला भक्त नहीं हूं, मैं आपकी आदत ठीक कर दूंगा। तेरी आदत है, कुछ की आदत होती है। हमारे साथ हो सकता है यहां एक आध बार आए हों बुढ़ऊ गुरुजी, मैं गुरुजी उनको कहता था। उनका नियम था 4 पूड़ी ही खाते थे गिन करके। हम पतली पतली बना दें तब भी, और मोटी मोटी बड़ी बड़ी बना दें तब भी 4 ही। कुछ का नियम होता है।
कि तेरी आदत है हर चीज गिन गिन के लेने की, लेकिन तेरी गिनती नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। तेरी गिनती नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। कोई आए कोई जाए तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए तमाशा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया। कहा महाराज मैं हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने वाला भक्त नहीं हूं। अगर आपको गंगा पार जाना है तो पैर धुलवा लो। कहा पैर न धुलवाऊं तो कहा यही घाट थोड़ी के दूर है कटिलो जल, मालिक केवल कमर तक पानी है। राम जी ने कहा केवट तेरे कमर तक जल है या मेरे। केवट ने कहा मालिक समझा नहीं। कहा केवट भैया तुम्हारे कमर तक का जल मेरे लिए डूबने वाला भी हो सकता है। केवट ने कहा मालिक डूबने नहीं दूंगा। कटिलो जल था दिखाई हूं जू, मैं भी आपके साथ ही साथ चलूंगा। राम जी ने कहा अच्छा केवट एक बात बता, मैं पैर भी न धुलवाऊं और उस घाट से भी न पार जाऊं तो पार जाने का कोई मार्ग। का पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा जहां। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा। का सरकार मैं आपके चरण को धोऊंगा और भैया लाइट जले तो जले नहीं, मैं आरती करवाऊंगा। व्यवस्थापक लोग ध्यान दें, अगर लाइट जले तो जले नहीं फिर आरती करवाऊं। अंधेरा हो रहा है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। का पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई। का सरकार आपका चरण धोऊंगा, नाव पर बैठा करके पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा केवट पैर धोने की जिद करता है, उतराई न लेने की बात करता है, तेरा इरादा क्या है। वक्त तो बड़ा प्यारा भाव जा रहा है, शब्दों पर ध्यान देना आनंद आ जाएगा। कहा पैर धोने की जिद करता है, उतराई न लेने की बात करता है, तेरा इरादा क्या है। केवट का मालिक क्षमा करना, हम लोग जब आपके मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं और स्नान मंदिर में हिलने के पहले हाथ पैर धो लेते हैं मालिक, तब हम लोगों को प्रवेश मिलता है। तो प्रभु आपके यहाँ का नियम है कि जब तक हाथ पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मंदिर में प्रवेश मिलने वाला। तो प्रभु आप मेरे जीवन मंदिर में पधारने जा रहे हो, तो जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे प्रवेश कहां से मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम जी ने कहा केवट उतराई न लेने की बात करता है, पैर धोने की जिद करता है, तेरा इरादा क्या है। केवट का मालिक सही सही बताऊं। का बोल। का प्रभु मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। का कितना पढ़ा लिखा है। का मालिक मैं 20 से 25 तक पढ़ा हूं, लेकिन इतना सुन रखा हूं कि सखा परम परमारथिये हूँ। अरे सखा परम परमारथिये हूँ, मन क्रम बचन राम पद में हूँ। सखा परम परमारथिये हूँ, मन क्रम बचन राम पद। का सरकार पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन इतना सुन रखा हूँ कि जितना परमार्थ है आपके चरणों में है, और मैं आपके चरणों को धोऊंगा और चरणों तक ले लूंगा तो मालिक मैं भी जो स्वार्थी हूं परमार्थी हो जाऊंगा। मालिक परमार्थी हो जाऊंगा। और नहीं मोहि राम राउर आने दशरथ शपथ सब साची कहो। नहीं मैं आपकी कसम खा रहा हूं और आपके बाप की कसम खा रहा हूं।
लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि अगर इसको कसम ही खाना था तो अपने माई बाप की खाया होता। कसम खा रहा तो हमारे भैया के और हमारे पिताजी की। अच्छा माता एक बात बताओ, आप लोग कसम खाती हो कि नहीं खाती हो? देखो हम तो छोटे से थे तो बहुत कसम खाते थे। राम थे विद्या माई, इसीलिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक उतारे का मंत्र जानत रहे, बता दी कि रह दी तब गोबर विद्या बरोबर, बचपना की बात है। तो यहां केवट कसम खा रहा है। क्यों? देखो जो जिसका जितना प्रिय होता है उसकी कसम खा लो तो जल्दी विश्वास हो जाता है। केवट ने कहा वाली मैं आपकी कसम खा रहा हूं। हनुमान नाटक रामो दुर्न विभास्ते, राम दो नहीं बोलते हैं। राम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। तो केवट राम की कसम खा करके बताना चाहता, मालिक मैंने जो कहा है वही करूंगा, प्राण चला जाए लेकिन वचन छोड़ने वाला। और राजा दशरथ की कसम क्यों खाया? कि रघुकुल रीति, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो वचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि की गुंजा, गिरि सम होहि की कोटि की गुंजा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परो वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देवा मोह के भक्तों, केवट राजा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से कहता हूं गाओ, कहता हूं ना ताली बजाओ। अभी जब मैंने चौपाई पढ़ना शुरू किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो मैंने किसी से कहा गाओ, लेकिन सब लोग गाए ना। क्यों? झूठ बोलना हमारा धर्म नहीं है। इस कलयुग में कुछ बचा है तो केवल सत्य बचा है। और जो दिन भर में 99 बार झूठ बोलता है वो भी इस चौपाई को बड़े प्रेम से गाता है, क्योंकि झूठ हमसे बुलवाया जाता है और बाद में वही अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का। हमको याद है डाकिया आया, डाकिया तो आप लोग जानते होंगे, और हमारे पिताजी ने सोचा अमीन आ गया है, माल गुजारी वसूलने वाला, तो घर के अंदर चले गए। हम थे, हमारी बड़ी बहन थी, कहा कह देना कि मैं घर में नहीं हूं। वाया तिवारी तिवारी करने लगा तो हमारी बड़ी बहन दौड़ी, मैं भी दौड़ा, तो मैं छोटा था, कान पकड़ के खींच दिया, मैं पीछे हो गया। आई और कहने लगी भैया बाबू कहा तो हैं, जाए के कह दिया हम घरे में नहीं हैं। उसने कहा अरे जाकर बता दो मैं डाकिया हूं, पैसा लेकर के आया हूं। तब बाहर निकले। कहने का मतलब हम लोग झूठ बोलवाया जाता है, फिर इतना झूठ बोलने लगते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलता है। सुनो, कसम खाती हो ना माताओं, राजा दशरथ की कसम इसीलिए खाया कि प्राण चला जाए लेकिन मैं अपने वचन को छोड़ने वाला। और कसम खाना है तो चलो खा लो ना। किसकी कसम खाओगे? हमारी। दुनिया की बहुत कसम खाए हो, कसम खाना है तो एक बार जगदीश से खाकर देखो ना। अरे चलो हम तुम, अरे चलो हम तुम, इस तानसेन के गुरु हरदास जी की रचना है जो सुना रहा हूं। अरे चलो हम तुम संवरिया, और देखो ताली बजा करके गाना, चूंकि लाइव हो रहा है, नहीं आप घाटे में रहोगे, हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। अरे चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम, चलो हम तुम संवरिया के खा ले
खा ले कसम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में सीता सी प्यारी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में सीता सी प्यारी बहे, उसी धारा में, उसी धारा में रघुबर के संग बहे हम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम, चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, चलो तुम संवरिया से खा ले कसम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में राधा सी प्यारी बहे, जिस में राधा सी प्यारी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में राधा सी प्यारी बहे, जिस धारा में राधा सी प्यारी बहे, उसी धारा में, रहो उसी धारा में कान्हा के संग बहे हम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संगे हम, हाथ एकदम ऊपर उठा लो, और जो हाथ नहीं उठाएगा उसको उसके बगल बैठने वाले की कसम है। हाँ आप लोग अपने अगल बगल देखो, काम हमारा बन जाएगा। हमारे संग तुम, तुम्हारे संगे हम, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में ललिता सी प्यारी बहे, जिस धारा में ललिता सी प्यारी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में ललिता सी प्यारी बहे, जिस धारा में ललिता सी प्यारी बहे, उसी धारा में, उसी धारा में, उसी धारा में बाके के संग बहे हम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संगे हम, चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, चलो हम तुम संवरिया खा ले कसम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संगे हम, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदास बहे, जिस धारा में हाँ श्री दास बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदास बहे, जिस धारा में श्री हरिदास बहे, उसी धारा में, उसी धारा में भगतन के संग बहे हम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम, चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, चलो हम तुम संवरिया से खा ले कसम, हमारे संग तुम, तुम्हारे संगे हम। और सुनो, जैसे केवट ने राजा दशरथ राम की कसम खाया, लक्ष्मण जी की भृकुटी तन गई, पीछे की ओर हाथ ले गए, एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और सोचा चढ़ा करके मारूं, ये जो ट्यां ट्यां कर रहा है ना ठीक हो जाए। तो केवट ने सोचा राम जी हमारी ओर देख रहे हैं, सीता जी हमारी ओर देख रही हैं, पीछे तो कोई देख नहीं रहा है, और वहां से फायर हो गया और यहां करके एक्सीडेंट कर गया, तब तक तो बात बिगड़ जाएगी। केवल ने कहा हाँ मालिक, हाँ 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार दो मार दो। और जब राम जी पीछे की ओर देखे तो लक्ष्मण जी के नेत्र एकदम लाल, क्रोध से ओठ फड़फड़ा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं। केवट ने कहा सरकार, हमको लगता है आपके छोटे भैया का दिमाग बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है क्या? प्रभु एक बात बताओ, आप मांगने आए हो कि डाका डालने आए हो? प्रभु झोली फैला करके तो मांगा जाता है, हथियार दिखा करके तो डाका डाला जाता है। अरे प्रभु, आप नैया मांग रहे हो और उधर आपके भाई साहब AK-47 दिखा रहे हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और सरकार एक बात बताऊं, ये हमको मारेंगे मैं मर जाऊंगा कि सरकार के प्राण ते प्रिय बंधु
वही मोहि बानत मारत है। अरे मरता हूं कहाँ सूच गंग के तीर, और शरीर चोपड़ा न सिधारत है। कि समूहे किसके ओ विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत हो। और अपराध यही इस दीन को है, प्रभु के पद कमल पखारन हो। और सरकार एक बात बताऊं, ये हमको मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा प्रमोशन ही होगा, डिमोशन होने वाला। जब मैं जलचर था देश के रूप में थे, तीनों ने फड़ा मारा, तो जलचर से आज मैं मानव बन करके खड़ा हूं। आए फिर मारेंगे तो सुगौरा तिवरिया बनूंगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, या तो 20 विश्वा वाला बनूंगा, इसके नीचे बनने वाला। सरकार मार दो। और सरकार एक बात बताऊं, कहा क्या, कहे हमको मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। और ये सूचना जब हमारी पत्नी को मिलेगी, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ सहदेव, आपके बच्चे क्या कहते हैं? पापा। भाई सीधी सी बात है। अच्छा बच्चे पापा कहते हैं, और आपकी धर्मपत्नी, पतिदेव की हस्बैंड, हे भगवान ऐसी अंग्रेजियत सवार है। आजकल लोग सोचते हैं कि अगर देखो, मैंने भी लिटरेचर इंग्लिश से बीए किया हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं। आज तक पापा पिता के लिए हमको कहीं नहीं मिला है। पहले लोग बाप कहते थे, पिताजी कहते थे। ये पापा कब से चलने लगा? मुश्किल से 25-30 साल से। क्यों? कहा पहले लोग पाप की कमाई से दूर भागते थे, तो बच्चे पिताजी और माताजी कहते थे। और जब से इधर से आवे, इधर से आवे, इधर से आवे, इधर से आवे, ऊपर से आवे, नीचे से आवे, न्याय क्या आवे, अन्याय क्या आवे, जब से हम लोग पाप की कमाई लेने लगे, तभी से हमारे बच्चे कहते पापा। कलिकर परम पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं। कलयुग में पाप होते ही नहीं थे, लेकिन अब पाप ही घूम रहे। खैर उससे मेरा मतलब नहीं। ये बेटा कथा सुनो, देखा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, पति पढ़ा लिखा था। कहा सुनो, कहा हाँ, कहा वहां जा रहे है, ले तो खड़ी हो गई, तो का थोड़ो कहा जात बात, हाँ बैठ जा आराम से। कहा सुनो, वहां जा रहे हो, पढ़े लिखे लोग होंगे, बैकवर्ड मत बनना, फॉरवर्ड बनना। जब कोई पूछेगा आप दोनों का परिचय, बैठ जा बेटा, हो गया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कहा जब लोग पूछेंगे आप दोनों का परिचय, तो कह देना मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूं, नहीं बैकवर्ड हो जाओगे। वो बेचारी पूरी रात्रि तैयारी करती रही, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। और वहां जब पहुंचे और परिचय पूछने वालों ने पूछा आप दोनों का परिचय, तो हकबका करके भूल गई। अरे कहा आप दोनों का परिचय? कहा मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूं। पति की ओर देखा, ठीक कहा, एकदम ठीक बता रही हो। अगर पाइप ठीक नहीं तो हैंड पंप काम ही काहे करेगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो ये हस्बैंड शब्द कहां का है? ये अंग्रेजी का है, विदेशों का है। जैसे हमारे यहां माताएं दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलती है ना, वैसे विदेशों में दिन भर में 4 बार पति बदला जाता है। वहां का ये शब्द हस्बैंड है, हमारे यहां पति होता है। पाति इति पति, जो रक्षा करे। नहीं राष्ट्रपति माने क्या होगा? पति माने दूल्हा नहीं होता, जो रक्षा करे। अब पत्नी पतना त्रायते सा पत्नी, जो पति को पतन से बचावे वो पत्नी होती है। का महाराज हमारी पत्नी सुनेगी, हमारे पति नहीं रहे, हमारे बच्चे सुनेंगे, हमारे पिता नहीं रहे। तो जिस समय मेरी पत्नी, कहाँ रह गए, कहा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आकर के मेरी लाश से लिपट करके रोएंगे, मालिक आप क्या करोगे? उनको समझाओगे, हरा हरा बांस कटाओगे, फिर
मुर्दा यहां लिटाते उसको क्या कहते हो? तिथि। तिथि बनवाओगे और महाराज कंधा लेकर के चलोगे और लोग सोचते कि आपका नाम आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। आपके सामने मेरी चिता में आग लगेगी मालिक, और आप 13 दिन रुकोगे, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, मेरा गांव भी पवित्र हो जाएगा मालिक। मार दो, मार दो। और सरकार एक बात बताऊं, ये हमको मारेंगे, मैं मर जाऊंगा। न्याय देने वाले आकर के 4 बात पूछेंगे। हमारी बात पर विश्वास न हो तो पीछे वकील साहब बैठे, पूछ लेना। किसने मारा, कहां मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा। वकील साहब इसी 4 पर जीरा होता है ना। किसने मारा तो आपके छोटे भाई का नाम होगा। इसकी गलती क्या थी जो 302 कर दिया? कहा राम जी का पैर धोना चाहता था। कहा कहां मारा? कहा गंगा जी के तट पर मारा। अब किसके सामने मारा तो मालिक क्षमा करना, गवाही आप ही को देना पड़ेगा, और आप झूठ बोलोगे नहीं तो लक्ष्मण के बचने की कोई उम्मीद। लक्ष्मण का केवल तो किससे बात कर रहा है कि राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर करके तिक बाता। भैया की आज्ञा का पालन शंकर करते हैं। केवट ने कहा लक्ष्मण हल्ला मत मचाओ, शंकर मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा। कहा क्यों? जब राम जी की आज्ञा को शंकर मानेंगे, तू क्यों नहीं मानेगा? तू शंकर भगवान से बड़ा है क्या? केवट ने कहा बिल्कुल। भक्तों का बड़ा गजब का भाव जा रहा है। कान और आंख हमारी ओरोगित भाव समझ में आ जाएगा। केवट आज अपने को शंकर भगवान से बड़ा सिद्ध करने जा रहा है। कैसे? कहा लक्ष्मण सुनो, सबसे नीचे कछुआ, कच्छप, ठीक कहा हां। का कच्छप के ऊपर शेष, ठीक कहा हां। का शेष के ऊपर पृथ्वी, ठीक कहा हां। का पृथ्वी के ऊपर कैलाश, ठीक कहा हां। का कैलाश के ऊपर नंदी, ठीक कहा हां। का नंदी के ऊपर शंकर, ठीक कहा हां। का शंकर के ऊपर जटा, ठीक कहा हां। का जटा के ऊपर गंगा, ठीक कहा हां। का गंगा के ऊपर नैया, ठीक कहा हां। और कहा नैया के ऊपर मैं बैठा हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे जिनके सिर पर गंगा हो वो माने, मैं क्यों मानूं? यहां तो गंगा मेरी नैया के नीचे से बह रही है। राम जी ने कहा तू कौन सा विश्वविद्यालय तोड़ करके आया है? राम जी ने कहा केवट एक बात बता यार, मेरे ये लड़का कहा केवट एक बात बता, मेरे चरणों में इतना दोष है? केवट ने कहा मालिक, अरे रावर दोष न पायन को, इपग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, कि पाहन ते बन बाहन काठे को कोमल है, जल खाई रहा है, कि पावन या पखारी के नाथ, अरे चढ़ावा यसु होत कहाँ है, कि तुलसी सुन के वट के बरबैन, तुलसी सुन के वट के बरबैन, हसे प्रभु जा न की ओर हाय। श्री रामचरितमानस में भक्तों, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन, लेकिन कवितावली में हसे प्रभु जानकी ओर। जानकी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? राम जी बताते जानकी, जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और तुम्हारे पिता जनक ने जब तुझ जैसी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दिया, तुमको मेरा पैर धोने का सौभाग्य मिला। लेकिन जानकी, जब तुम जैसी कन्या का दान किया तो तुम्हारे बाप को मेरा चरण धोने को मिला, और केवट देने वाला कुछ नहीं है और मेरा दोनों चरण धोना चाह रहा है, तो मुझको लगता है विदेह राज जनक से कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, तभी तो इसको ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है। हंसे प्रभु जानकी ओर। अब रामचरितमानस में सुन के वट के बैन
प्रेम लपेटे यटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी केवट। हाँ, मेरे चरणों को धोना चाहता है? जी हाँ। तो दो में एक का सहारा ले ली, या तो ज्ञान का ले ले, या तो वैराग्य का ले ले, या भक्ति का ले ले। वैराग्य है लक्ष्मण और भक्ति है सीता। राम जी ने कहा दुनिया वालों, जो मेरे चरणों को चाहता है या तो वैराग्य का सहारा ले या भक्ति का सहारा ले, नहीं मेरा चरण उसको मिलने वाला। केवट ने कहा मालिक क्षमा करियो, अगर मैं आपको चाहता, शब्दों पर ध्यान देना आनंद आ जाएगा। केवट ने कहा मालिक अगर मैं आपको चाहता तो मैं इनका सहारा लेता, लेकिन जब आप ही हमको चाह रहे हो तो मुझको इनकी जरूरत। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। लक्ष्मण जी कुछ नाराज लग रहे हैं। लक्ष्मण क्या बात है? कहा भैया केवट नहीं नहीं कह रहा है, इसका नहीं नहीं सुनकर के मुझको क्रोध आ रहा है। सीता, हाँ प्रभु ये केवट नहीं नहीं कह रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता, मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों मेरे साथ वन में मत चलो, अयोध्या में रहो। तो क्या कहा था कि मैं अवध में नहीं रहूंगा, और आपने कहा मैं अवध में नहीं रहूंगी। तो लक्ष्मण सीता एक बात बताओ, जब तुम दोनों नहीं नहीं कर रहे थे तो तुम दोनों का नहीं नहीं सुन करके मैं क्या कर रहा था? का मन मुस्काही भानुकुल भानु राम सहजयानंद निदानु। का मुस्कुरा रहे थे। का लक्ष्मण सीता, जब तुम दोनों का नहीं नहीं सुन करके मैं मुस्कुरा रहा था तो केवट का नहीं नहीं सुन करके तुम दोनों का है गाल फुलाए हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बिहसे एक भाव और तो उसके बाद फिर कल सुनाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया इसका नहीं नहीं सुन करके हमको क्रोध आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। लक्ष्मण सुनो, जिसकी कोई बात मानने वाला हो और कोई न माने तब तो उसको माख हो। जिसकी बात छोटा भाई ही न माने, उसकी पत्नी ही न माने, फिर कोई दूसरा माने या न माने तो उसमें मलाल करने की क्या बात है? कहा भैया कैसे? कहा तुम मेरे छोटे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि राहु करहु सब कर परितोषु, सब कर परितोषु न तारु तात हो ये बड़ी दोषु। राहु करहु कर परितोषु न तारु तात होई बड़े। और लक्ष्मण मैंने तुमसे कहा था, और सीता मैंने तुमसे भी कहा था कि राहु भवनाया हृदय विचारी, राहु भवनाया हृदय विचारी, चंद्र बदन दुख का नन भारी, चंद्र बदन दुख का नन। तो तुम मेरी पत्नी होकर के मेरी बात नहीं मानी तो केवट कौन मेरा रिश्तेदार है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक भाव और ले लो, फिर और भाव कल सुनाऊंगा। आज केवट को अपने पुराने जन्म की बात याद आ गई। कहा प्रभु जब आप क्षीर सागर में थे तो यहाँ जो सीता जी हैं वहां लक्ष्मी के रूप में थी, और जो यहाँ लक्ष्मण जी हैं वहां शेष के रूप में थे। प्रभु वहां जब मैं आपका चरण छूने का प्रयास करता था तो यही सीता जी वहां लक्ष्मी के रूप में थी, हटा देती थी। सिर की तरफ से आने का प्रयास करता था, फुआ फुआ करके ये हमको भगा देती थी। तो मालिक सुनो, वहां तीन दोनों की गुंडई चल गई। गुंडई माने मनमानी। वहां तीन दोनों ने जो चाहा वही हुआ। ये आपका चरण नहीं छूने दिए, और वही शेष जी यहाँ लक्ष्मण के रूप में हैं, वही लक्ष्मी जी यहाँ सीता के रूप में हैं। वहां इन दोनों ने मनमानी कर लिया। अब इन दोनों की हिम्मत हो तो रोक करके दिखावे मैं आपका चरण धो लेता हूं कि नहीं धो लेता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।